इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के टिप्पणी और केस की खूब चर्चा हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केस क्या है, जज ने क्या कह दिया, कौन है ये जज, आपको इस वीडियो में बताएंगे। हाई कोर्ट ने दो आरोपियों पर निचली अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों में बदलाव के आदेश दिए। लाइव लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के नाम पवन और आकाश है। काशगंज की एक अदालत ने उनको भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 जो बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण जो पॉक्सो अधिनियम है इसकी धारा 18 के तहत में दर्ज किया गया था मुकदमा और इसमें सम्मन किया गया था। दोनों पर एक नाबालिग लड़की के रेप के प्रयास के आरोप लगे थे। पीड़िता को कुछ राहगीरों ने बचाया था जिससे आरोपी मौके से भागने पर मजबूर हो गया था। यह घटना है 2021 की। आरोपियों ने नाबालिग बच्ची से लिफ्ट देने की बात कही और इसके बाद रेप करने का प्रयास किया। पीड़िता के जो परिजन हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थाने में। अब जो ये पहले कोर्ट का मामला ये समझिए। हाईकोर्ट के जज ने जो टिप्पणी दी है उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आपको ये भी जानना होगा कि आखिर ये जज राम मनोहर मिश्र कौन है जिन्होंने ये टिप्पणी की है। लेकिन जज की कहानी बताने से पहले आपको इस आदेश के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर उसने क्या कह दिया कोर्ट में, हाईकोर्ट में। आरोपियों ने निचली अदालत के सम्मन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें यह कहा गया था तर्क में कि आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन यह अपराध आईपीसी की धारा 354 और 354 बी, 354 और 354 बी जो निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम प्रासंगिक प्रावधानों के सीमा से आगे का नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति दिखाई और 17 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के जज ने आदेश दिया। और आदेश क्या, इससे पहले आप टिप्पणी समझिए। राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच, एकल बेंच ने इस पर टिप्पणी की और मिश्रा ने टिप्पणी की कि रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच में अंतर होता है। महिला के स्तन को पकड़ना और उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना और खींचने की घटना को कतई भी रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता। अब इन हरकतों से यह नहीं माना जा सकता कि इन्होंने रेप की घटना को अंजाम देने के लिए कारित किया है या फिर प्रयास किया है। अब अदालत ने यही टिप्पणी की और अदालत ने यह भी कहा, मतलब जज है जो मिश्रा, उन्होंने कहा कि आरोपी आकाश के खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसने पजामे का नारा तोड़ दिया। और अदालत आगे ये भी कहता है कि गवाही ने यह भी नहीं कहा है कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई और उसके कपड़े उतर गए। अब ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के यौन उत्पीड़न की कोशिश की। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के 3 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट ने सम्मन जारी किया था उसमें बदलाव का आदेश दे दिया। अब ये जो आदेश दिया तो ये मामला कहां से शुरू हुआ ये समझिए। ये मामला है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाला थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे एक घटना घटित होती है। इसमें महिला ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी, इस शिकायत के अनुसार से वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन और आकाश और अशोक नाम के 3 युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उनकी बेटी के स्तन पकड़े और फिर पायजामे के नाड़े को तोड़ दिया और इसके बाद गलत इरादे से पुलिया के नीचे खींच ले जाने लगा। इस बीच में चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई और जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर वहां से भाग निकला। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376, 376
और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया। निचली अदालत में इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया था। इन्हीं 2 धाराओं की वजह से अब इस सम्मन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मामले में आरोपी आकाश, पवन और अशोक को आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 354 जो आईपीसी की धारा है, इसके अंतर्गत निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना ये लगाए और ये मामूली आरोप के साथ पॉक्सो अधिनियम के धारा 9/10 जो गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाया जाए। यह हाईकोर्ट ने कहा जो पॉक्सो वाले 18 वाले धारा है उसे हटा दिया जाए। इस मामले को लेकर जो जज थे उनकी चर्चा होने लगी। अब उन्होंने जो सम्मन जारी किया उसे नए सिरे से निचली अदालत के सम्मन को खारिज कर नए सम्मन जारी किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत यह सम्मन जारी किया जाए और इसके तहत केस चलाया जाए, यानी कि उसे रेप की धारा के तहत दोषी नहीं माना जाएगा। मतलब केस चलेगा लेकिन रेप की धारा के तहत नहीं। अब कासगंज के इस मामले पर टिप्पणी करने वाले हाईकोर्ट के जो जज हैं राम मनोहर मिश्र, उनके खूब चर्चा होने लगी। तो सवाल ये उठा कि राम मनोहर मिश्र आखिर हैं कौन। जस्टिस राम मनोहर मिश्र का जन्म 6 नवंबर 1964 को हुआ और 1985 में लॉ से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। फिर साल 1987 में लॉ में ही पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए किया। 1990 में मुसीफ के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुए। साल 2005 में उन्हें प्रमोशन मिला और हाईकोर्ट में सेवा करने का उन्हें मौका मिला। साल 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया और यहां पर प्रमोशन से पहले इन्होंने बागपत, अलीगढ़ जिलों में भी सर्विस की है। साथ ही इन्होंने JTRI के निर्देशन और लखनऊ के जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के न्यायाधीश की ओर से दिए गए उस आदेश को हटा दिया जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूनानी दार्शनिक प्लेटो की ओर से दी गई अवधारणा का एक उपयुक्त उदाहरण है। अब ये मामला भी इन्हें जब ये जज बने तो इनके पास पहुंचा। अब कोई धार्मिक व्यक्ति, जो टिप्पणी की गई थी कि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता के पद पर होता है तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग विलास से नहीं बल्कि त्याग और भक्ति से भरा होता है। अब जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने इस बात के आदेश को भी हटा दिया। जिस बात की टिप्पणी योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई थी उसे नारायण ने हटा दिया। महिलाओं से जुड़े जो इनके कुछ फेमस चर्चित केस रहे हैं, 2023 में रेप के एक मामले में सुनवाई के दौरान इन्होंने टिप्पणी की थी कि रेप के शिकार महिला या लड़की कोई सह अपराधी नहीं है। इस तरह की बातें और उनकी गवाही के पुष्टि पर जोर देना वाकई में एक महिला का अपमान है। 2024 में एक और मामला पहुंचा और एक मामले के सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच में सुनवाई करते हुए मिश्र ने कहा कि मिडिल क्लास परिवार की महिला के लिए 2500 रुपए की मामूली राशि में एक वक्त का खाना पीना भी जुटा पाना लगभग असंभव है। ऐसे में उसके गुजारे भत्ते की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपए महीने ही कर दिया जाना चाहिए। सिर्फ 5000 में गुजारा भत्ता वो कर लेगी। चंदौली की एक महिला की याचिका पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। दूसरी बात, जो मथुरा में केस चल रहा है भी, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, इसको लेकर भी जस्टिस राम मनोहर मिश्र के बेंच में सुनवाई की जा रही है और इस मामले की जो अगली सुनवाई है 3 अप्रैल को होनी है और इसी में ये जज भी हैं इस बेंच में। अब देखना यह होगा कि इस पर ये क्या कुछ टिप्पणी करते हैं। फिलहाल कासगंज के केस पर टिप्पणी कर इनकी खूब चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।